आज की जनरेशन का सबसे बड़ा जो छुपा हुआ दुश्मन है वही डिस्ट्रैक्शन है। पढ़ाई छूटी नहीं है, लेकिन जो इंस्टाग्राम रील्स हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स हैं, स्टेटस चेक करने की आदत है, इसका जो एडिक्शन है, मैं देखता हूं लोग व्हाट्सएप पे जैसे किसी का भी नंबर सेव कर लिया। लाइक जैसे ये लड़की है, ये किसी डॉक्टर को दिखाने गई, डॉक्टर की रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि जब भी अब आपको आगे अपॉइंटमेंट लेना हो तो आप मेरा नंबर सेव कर लीजिए। इसने नंबर सेव कर लिया। अब मान लेते हैं वो बंदा नैनीताल घूमने गया है ठंडी वादियों में, तो ये उसके स्टेटस पे दिल बना दे रहे हैं, या ये घूमने गई है वो इनके स्टेटस पे दिल बना दे रहा है। जान ना पहचान, एक बार की मुलाकात, लेकिन एक दूसरे के स्टेटस पे दिल बना रहे हैं। ये जो एडिक्शन है, इससे सबसे ज्यादा फोकस बर्बाद हो रहा है आज के यूथ का। और सबसे बुरी बात है कि हमें लगता है यार बस 5 मिनट देख रहा हूं, और कब घंटे निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। और जब ये समय खराब होता है और बिना किसी प्रोडक्टिविटी के कि आपने कुछ अच्छा काम किया ही नहीं, इसके बाद असली फ्रस्ट्रेशन आती है। असली फ्रस्ट्रेशन इसके बाद आती है जब हमें लगता है यार नहीं, ये नहीं करना था यार, फिर आप और समय खराब करते हैं। कि देखते नहीं कि जैसे अगर स्टॉक मार्केट में कोई स्टॉक गिरते जा रहा है तो और गिरते जाता है, सेम हाल यही है कि जब हमारा समय खराब होता है, माइंड अपसेट होता है, फिर हम कुछ और ऐसा करना ही नहीं चाहते। जब हमें रील्स का एडिक्शन हो जाता है कि हमें 10, 15, 20, 30 सेकंड में इतना अच्छा डोपामिन मिल रहा है, डोपामिन रस की हमारा दिमाग एकदम खुशी की अनुभूति कर रहा है, तो हम ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते जो हमें लॉन्ग टर्म में खुशी देगा। और ये सिर्फ हमारी बात नहीं है, हम सभी भारतीयों की बात है, हमारी सरकारों का भी वही है। आप आज देखिए कि जापान टेक्नोलॉजी में इतना आगे निकल गया, चाइना टेक्नोलॉजी में इतना आगे निकल गया, यूएस इतना आगे निकल गया, भारत, जहां भारत के लोग सबसे ज्यादा आईटी सर्विसेज दूसरे देशों को दे रहे हैं, हम क्यों नहीं निकल पाए? क्योंकि हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा नहीं खर्च करना चाहते। हम उतना ही करते हैं जिसका रिजल्ट 5 साल में आ जाए, ताकि जो मौजूदा सरकार है वो उसका ढिंडोरा पीट सके, देखो हमने ये किया है। अब जो बड़ी बड़ी चीजें हैं वो 5 साल में नहीं आती, उनके लिए 10 साल भी रिसर्च डेवलपमेंट करनी पड़ सकती है, 15 साल भी करनी पड़ सकती है। बट हमारी सरकारें नहीं करती उस चीज पे। क्यों नहीं करती? उनको लगता है यार हम करेंगे तब तक दूसरे की सरकार आ जाएगी, वो इस चीज का ढिंडोरा पीटेंगे। हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जो पैसा खर्च हम कर रहे हैं जीडीपी का, वो इतना कम है आप सोच नहीं सकते। वो छोड़िए, हम एजुकेशन पे सिर्फ $12 बिलियन खर्च करते हैं, जहां चाइना $800 बिलियन खर्च करता है। हम एजुकेशन पे नहीं खर्च कर रहे हैं। हम एक एजुकेशन पॉलिसी भी ले आते हैं, हम उसको भी अपडेट नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी में एजुकेशन नहीं है। हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैसा करते हैं? जैसा एमपी में गौमूत्र से बनाएंगे, गोबर से बनाएंगे कैंसर की दवाई, 10 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया उसमें। हमारे यहाँ की सरकारें, हमारे यहाँ के लोगों का मेंटल स्टेट ऐसा हो गया है कि बस किसी तरीके से पैसा कमाना है, लोगों के टैक्स के पैसे को कैसे चुराना है, कैसे 3rd डिग्री पे घुमाना है, ये बस हम कर रहे हैं। आपके अंदर भी वही आदत आ गई है कि शॉर्ट टर्म खुशी चाहिए, मिल जाएगी शॉर्ट टर्म खुशी। अभी कोई मूवी देखा है, किसी के साथ घुमाइए। लॉन्ग टर्म खुशी किस चीज में? जब आपने 1 साल मेहनत करके एग्जाम निकाल दिया। लॉन्ग टर्म खुशी के लिए सैक्रिफाइसेस चाहिए, कुछ त्याग करने पड़ेंगे अगर आप लंबी खुशी चाहते हैं, तो जहां आप खुद को, घर वालों को भी अच्छा महसूस कराना चाहते हैं। लंबी खुशी। जब भी आज किताब खोलते हैं मोबाइल वाइब्रेट करने लगता है, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं, साथ में रील स्वैप कर देते हैं बीच में रख के, और सोचते हैं बस 2 मिनट और यार। और वही 2 मिनट आज हमारा सिलेक्शन खा जा रही है। आप मुझे बताइए कि क्या इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स, रील्स, व्यूज जो आप दे रहे हो, ये एग्जाम निकलवा सकते हैं? क्या व्हाट्सएप स्टेटस Tier 2 क्लियर करवा देगा? क्या जो ये मीम्स पढ़ के एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं, ये फॉर्म फिल कर देंगे? आपके लोगों के दिमाग में जब वो तैयारी करते हैं तो मैथ्स के फॉर्मूले चलते हैं, जीएस का रिवीजन चलता है। आज दिमाग में क्या चल रहा है? ट्रेंडिंग सॉन्ग्स, ट्रेंडिंग रील चल रही हैं कि अभी आलिया भट्ट ने 2016 की फोटो डाली है, 17 की डाली, मैं भी डालूंगा। अरे वो आलिया भट्ट है, तुम क्या हो बे? आलिया भट्ट को यही सब करने के बाद जो मूवी मिलती है उसमें 75 लाख मिलते हैं, और तुम्हें कोई 75 रुपए नहीं दे रहा। तुम काहे इसमें अपना दिमाग गंवा रहे हो? बताओ। तो अब आपको डिसाइड करना है कि सिलेक्शन लेना है, या ऐसे ही स्क्रॉल करते करते, और एक दिन आएगा जब हम रिग्रेट करेंगे कि सब कुछ सामने था, मैं चाहता तो एक तैयारी करके
सारा जहां जीत सकता था, कुछ भी अपने नाम कर सकता था, और फिर अफसोस रह जाएगा, उम्र निकल जाएगी, माँ बाप पे बोझ हो जाओगे, कहेंगे कुछ नहीं, अंदर ही अंदर घुटने लगेंगे, स्ट्रेस से बीमार पड़ने लगेंगे और तुम उनका इलाज भी नहीं करा पाओगे। अपनी आंखों के सामने माँ बाप को बूढ़े होते हुए देखना, उनके दोस्तों को जाते हुए देखना बहुत दुखद अनुभव होता है, और उस वक्त आप कुछ नहीं कर रहे हो। सोचे, हर चीज के लिए पिताजी से 10 रुपए मांगने पड़ते हैं कि पिताजी 10 रुपए दे दो, बीड़ी पीनी है। यह हालत हो जाएगी एक टाइम पे। सोचो, आपका कंपटीशन उस लड़के से है जो 10 घंटे पढ़ रहा है बिना किसी शो ऑफ के, मोबाइल ऑफ करके, और आप यहां केवल स्टोरी पे स्टडी मोड ऑन लगा दिया है आपने। दुनिया को दिख रहा है कि बाबूजी का स्टडी मोड ऑन है, लेकिन पीछे से नेटफ्लिक्स चालू है। क्या लगता है कि एक रील मूड बदल देती है आदमी का? ये सेशन अगर आप नहीं देख पा रहे हो, मैं आज देखता हूं कि लोग ऐसे सेशन भी नहीं देख पाते लंबे, एक क्लास पूरी नहीं देख पाते, एक टॉपिक पूरा नहीं देख पाते जो उनका फ्यूचर बदलेगा। तो आपको भी कुछ नहीं करना है, आपको इस डिस्ट्रैक्शन से बस 21 दिन का ब्रेक लेना है, और आप फिर खुद देखेंगे, आपको अपने आप पे गर्व महसूस होगा। इस डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए आज बहुत सारी चीजें हैं आपके अंदर। हम जो भी अभी प्लान कर रहे हैं वो सिर्फ 21 दिन का है, और इस 21 दिन में हम 2 चीजों पे काबू पा लेंगे। पहला है प्रोक्रेस्टिनेशन। पहला है प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन क्या है? टालना चीजों को, जो हम करते हैं कि यार कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। दूसरा है डिस्ट्रैक्शन। मैं दोनों का ही सॉल्यूशन बता रहा हूं। 21 दिन ये करना है, बस 21 दिन मेरे कहने पे चलना है। आप देखेंगे लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आ गए। इसके लिए 3 चीजें करनी है प्रोक्रेस्टिनेशन के लिए। 8 बजे बेड पे चले जाना है और 9 बजे सो जाना है। बहुत दिक्कत है तो इतना कर सकते हो कि 9 बजे बेड और 9:30 तक स्लीप, सो गए आप, ठीक है। सुबह जैसे ही जगेंगे, मान लेते हैं 5 बजे आंख खुलती है, मान लेते हैं 6 बजे आंख खुलती है, 5-6 पे अपने आप खुल जाएगी, 5 और 6 के बीच में। उसके बाद 8 बजे तक नो मोबाइल, कोई मोबाइल ही नहीं चलाना। 8 बजे तक नो मोबाइल, किसी भी स्थिति में आपको मोबाइल नहीं चलाना है 8 बजे तक। क्या करना है आपको? आपको सिंपली न्यूज़पेपर, अगर आपके घर पे आता है तो आप न्यूज़पेपर रीडिंग करेंगे। फ्रेश होना, नहाना धोना, 30 मिनट वॉक करना, बल्कि रनिंग, 30 मिनट रनिंग करना जो आपको करनी है। 10 मिनट गहरी सांसें, 10 मिनट गहरी सांसें लेना, जो सबसे जरूरी है, जो पूरे दिन आपको खुश रखेंगे। न्यूज़पेपर, चाय वाय पीना चाहते हैं, वो आपको अपने आप को टाइम देना है, सोचना है, और पूरे दिन का पेपर पे प्लान बनाना है। आज हम हर चीज के लिए मोबाइल उठाने लगे हैं, आपको मेरी तरह करना है। मैं क्या करता हूं, देखो, आपको यकीन नहीं होगा, मैं सबूत भी लाया हूं। मैं जब कहीं बाहर निकलता हूं तो ये छोटी डायरी मेरी जिम में रहती है और बड़ी भी आ जाती है। मैं जैसे सुबह ही जगा तो मैं सुबह ही जग के लिख लेता हूं कि आज मेरे इतने काम है, ये आज मेरे काम है, ये मुझे करने हैं आज, ये आज मेरे काम है, ये काम मुझे कराना है। मैं अपने लिख के रख लेता हूँ। मोबाइल में क्या होता है, जब यही चीज़ अब मैं भी मोबाइल में नोट कर सकता हूँ, आजकल सब कुछ टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन जैसे ही आप मोबाइल में जाओगे तो आपका और चीज़ों में समय खराब होने लगता है। आप समझो इस बात को। तो आपको ऐसी छोटी डायरी कर लेनी है। जब आप मुझे मिलोगे तो मैं आपको ऐसी छोटी डायरी गिफ्ट करूंगा, ठीक है। अभी आपको खुद से लेनी है, बहुत छोटी है, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन के लिए क्या करना है, जितने भी सोशल मीडिया ऐप डिलीट कर सकते हैं उतनी तो डिलीट कर दें। जैसे डिलीट में क्या क्या कर सकते हैं, डिलीट में इंस्टा कर सकते हैं, और भी कर सकते हैं। इंस्टा ऐप भी तो बिल्कुल कर सकते हैं डिलीट में। बाकी वाईटी में क्या क्या कर सकते हैं, वाईटी और व्हाट्सएप चलिए जरूरी है, तो इसके क्या है, नोटिफिकेशन ऑफ कर देते हैं कुछ दिनों के लिए, सिर्फ 21 दिन के लिए करना है नोटिफिकेशन ऑफ। मैं ये चाहता हूं कि आपके दिमाग का कंट्रोल मोबाइल के पास नहीं होना चाहिए। आपके दिमाग का कंट्रोल मोबाइल के पास नहीं होना चाहिए, आपके पास मोबाइल का कंट्रोल होना चाहिए। कहने का मतलब है, मोबाइल ने टिंग किया तो मैं मोबाइल नहीं उठाऊंगा, मेरे दिमाग ने बोला कि ठीक है उठाना है तो मैं मोबाइल उठाऊंगा। धीरे धीरे कम होगा। पहले दिन हो सकता है कि आप मोबाइल दिन में 150 बार उठाते, तो हो सकता है फिर 140 बार, 130 बार, हमें 10 बार, 15 बार पे लेके आना है कि मैं पूरे दिन में 10 से 15 बार ही मोबाइल उठाऊंगा। रिवार्ड देना है अपने आप को। तो भी हम इसी तरीके का देंगे कि यार मैंने पढ़ के उठाए, चलिए अब 2 गाने सुन लेता हूं अच्छे कोई,
ऐसा नहीं कि मुझे फिर भी मुझे रील शॉर्ट्स देखने ही नहीं है। ये सबसे ज्यादा टाइम वेस्टिंग है। हर कोई बना रहा है, रीच के लिए सब कोई बना रहा है, दे दीजिए बनाने। आप अपने आप को ऐसा बना लीजिए कि लोग बनाना भूल जाएंगे, नहीं बनाएंगे रील शॉर्ट। आप क्यों देख रहे हैं, मत देखिए उनको। मैं आज भी कोई रील बनाता हूं तो ये कोशिश करता हूं कि इस रील के माध्यम से, इस गाने के माध्यम से कुछ सिखा पाऊं बच्चों को, कुछ महसूस करा पाऊं, कुछ उनकी लाइफ में उस गाने से या उस चीज से कुछ लर्निंग दे पाऊं। तो 21 दिन के लिए आपको ये चैलेंज लेना है, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मोबाइल के बिना जिंदगी है, नहीं है मोबाइल के बिना जिंदगी, बहुत मुश्किल है। नहीं, आप मोबाइल का यूज बदल सकते हैं, लेकिन कम कर सकते हैं, उसे अपना दुश्मन नहीं बनाना है। रील से टाइम पास करना बंद करना है। जब लगे कि यार मेरे को एंटरटेनमेंट करना है, मेरी कोई क्लास देख लो, मैं खूब एंटरटेनमेंट करता हूं पढ़ाने के साथ साथ, लेकिन पढ़ाता हूं। वैसे आपको भी करना है कि पढ़ना भी है